चुका हूँ मंदिर में और सामने मेरे पंडित जी बैठे हुए हैं और आइए बातचीत करते हैं पंडित जी से। तो नमस्ते पंडित जी। तो आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? 12 साल। 12 साल से इस मंदिर में रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ की। तो इस मंदिर का नाम त्रिवटीनाथ मंदिर क्यों पड़ा था, मुझे बताइए। इस मंदिर का नाम त्रिवटीनाथ इसलिए पड़ा, तिर मीन्स 3 और बटी मीन्स बट, बरगद। बरगद। 3 बरगद के पेड़ हैं, बिल्कुल। उनके नीचे स्वयं विराजमान, नाथ मीन्स भोलेनाथ, तो इसीलिए त्रिवटी मतलब 3 बट के वृक्षों के नीचे भोलेनाथ विराजमान हैं, इसीलिए इनका नाम त्रिवटीनाथ। तो जैसा कि पंडित जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये इस मंदिर की इतनी मान्यता है और बताएंगे पंडित जी मुझे इसके बारे में। और मुझे बताइए पंडित जी, और ये सावन के दिनों में इसमें इतना ज़्यादा भीड़ क्यों होती है मुझे? क्योंकि ये एक स्वयं सिद्ध स्थान है। अच्छा। बाबा त्रिवटीनाथ जी यहाँ विराजमान रहते हैं और जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं, आज तक जिसने जो भी चाहा वो हर मनोकामना उसकी यहाँ पूरी होती है। इसीलिए यहाँ श्रद्धालुओं का ज़्यादा विश्वास है और श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर ज़्यादा उपस्थित होती है सावन के महीने में। सावन के महीने में। तो पंडित जी, तो इसका मतलब जो डिज़ाइन जैसे 3 मुख से ही किया गया है, जैसे कि इसमें 3 वृक्ष निकले हैं, तो यह इसका जैसे इधर भी है मुंह, इधर भी है और पीछे भी है, तो 3 ही मुंह है इस मंदिर के या 4? 4। अच्छा, मंदिर के मुंह 4 मुख्य द्वार हैं। अच्छा, तो ये कितने बीच में बना है पंडित जी? ये पूरा मंदिर जो कितने बीच में होगा? अब ये तो ऐसे नहीं बता सकते, फिर भी अंदाजे से बताइए मुझे। कि कम से कम 2-4 एकड़ तो जगह होगी ये। तो जैसे कि हमारा ये खूबसूरत सा मंदिर है और इसको देख सकते हैं, इतना अच्छे तरीके से यहाँ फुलवारी भी लगाई गई है, पीछे भी बहुत सा ऐसी चीज़ें की गई हैं और छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो यहाँ पे ऐसा कार होते हैं, तो इसमें पीछे जो और भी पोर्शन खाली है वहाँ पे भी किया जाता है। हाँ, तो बताए और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो करे जाते हैं यहाँ पे। तो और कुछ बताइए पंडित जी जो मैं अपने यूट्यूबर्स व्यूवर्स को बता सकूँ, जो आपके पास जानकारी हो मुझे बताइए इस मंदिर के बारे में। जानकारी यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, प्राप्ति होती है। किसी समय यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था और पांचाल प्रदेश भी ये स्थान है। तो किसी समय एक चरवाहा यहाँ गाय चराने आया, वो इन्हीं 3 बट वृक्षों के नीचे आकर के बैठ गया। मानो उसे एहसास हुआ कि कोई उसे जगा रहा है। जब उसने उठ कर के देखा तो साक्षात भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए। तो उसने आसपास क्षेत्र में जाकर के लोगों को बताया, तो भारी जन सैलाब यहाँ बाबा के दर्शन के लिए इकट्ठा हुआ और तभी से आज तक जो भी भक्त जिसने भी जो भी मनोकामना मांगी उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। यही मंदिर में बाबा त्रिवटीनाथ का वो है। जो चरवाहा, ये जो मंदिर का प्राकट्य है, बाबा भोलेनाथ जो प्रकट हुए थे, इनको 604 वर्ष हो गए। संवत 1474 में इनका प्राकट्य हुआ। तो जैसे कि पंडित जी ने बहुत ही मुख्य जानकारी दी है, जो कि जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो उसको सुने और जानकारी लें। और हमारे जो बरेली में जो त्रिवटीनाथ मंदिर थे, यहाँ कौन से एरिया में पड़ता है? ये प्रेम नगर। प्रेम नगर में। तो जैसे कि ये प्रेम नगर में उपस्थित है त्रिवटीनाथ मंदिर। और बताइए पंडित जी जानकारियाँ, जो चरवाहा थे तो मतलब यहीं के रहने वाला था या और कहीं के होंगे वो? मतलब ये किसी समय जंगल हुआ करता था तो लोग जंगल में अपने गाय छोड़ दिए, गाय चराने आ गए और ये जो है यहाँ पर आकर के वो लेट गया बट वृक्षों के नीचे। स्वयं भू मतलब स्वयं साक्षात स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका वैभव और भी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अभी मैं मंदिर में गया था तो ये शिवलिंग के नीचे से जो जल निकलता रहता है, तो इसके क्या है ऐसा मुझे बताइए। शिवलिंग के नीचे जल नहीं निकलता है जी, वो वहाँ से जल लोग चढ़ाते हैं। ओके। तो जब वो ओवरफ्लो होता है तब निकलता है। मतलब ऐसा कोई मान्यता नहीं जैसे कि लोग सोचे कि उसमें शिवलिंग में से निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे सोचते होंगे, माइंड में भी आता होगा कि आता है उसमें से नहीं है। वो चढ़ाते हैं वही जल होगा। अच्छा, जो चढ़ाते हैं वही रहता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरफ्लो होकर के वो नाली में। अच्छा, जैसे कि पंडित जी ने भी जानकारी दी, जैसे हमारे यूट्यूब कुछ लोग सोचें कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसकी मान्यताएं बहुत हैं इस मंदिर की और बहुत सी ऐसी जानकारी अभी बकाया है जो मुझे पंडित जी बताएंगे। तो पंडित जी और बताइए इस मंदिर के बारे में जो आप जो हमारे यूट्यूबर्स को बता सकें।
देखिए ये बाबा स्वयं विराजमान है त्रिवटीनाथ जी। हाँ आगे राम दरबार है, जी जी। बाहर राम जी, कृष्ण जी और राम कृष्ण विष्णु भगवान, हनुमान जी, गणेश जी विराजमान है। उसके उधर अपना नवग्रह मंदिर है, वहाँ भी जा कर के अपने यूट्यूबर्स को, फॉलोअर्स को दिखाइए। बिल्कुल वहाँ भी बिल्कुल। मंदिर है, सामने राम कथा स्थल है, इधर कृष्ण कथा स्थल है। मंदिर की बगियाँ हैं, जाकि यहाँ पर बगिया के ही ताज़े फूल बाबा को और भगवान को अर्पण होते हैं। तो जैसा कि हमारे पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ से ही जैसे मतलब बड़ी बड़ी कोई कथा होती है, बिल्कुल मृदुलकेश्वर बिल्कुल। शास्त्री की अभी कथा हुई थी, तो सामने ग्राउंड में हुई थी। अच्छा मुरारी बापू की भी यहाँ कथा हो चुकी है। बड़े बड़े जो संत होते हैं, तो अपने मंदिर का इतना बड़ा ग्राउंड है ये, अच्छा। इसमें 5,000 25,000 तक की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी होता है, बाबा का बहुत ही अच्छा उमाड़ा लगता है। जैसे सावन के मेले में ही ले लीजिए, बहुत अच्छे श्रद्धालु, बहुत ही जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि मैं भी इस मंदिर में आता हूँ तो बहुत से श्रद्धालु मिलते हैं। और पंडित जी आज हमें बातचीत करने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला, जो उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी जानकारी दी। तो नमस्ते पंडित जी, बहुत बहुत राधे राधे और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सी ऐसी जानकारी दी।